सुप्रभात प्रिय छात्रों। बच्चों, आज हम पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली इसका अध्ययन करेंगे। इस कथा के लेखक हैं श्रीकांत कुमार राउतराय। बच्चों, इस पाठ में अवसर का उचित समय पर उपयोग कर लेने की सीख देना ही बताया गया है। तो पाठ हम शुरू करें और पेज नंबर 28 पर हम पढ़ते हैं। एक दिन बिल्ली को किसी घर से रोहू मछली की एक मुंडी मिल गई। दोपहर का समय, चारों ओर सुनसान, घर वाले नींद में थे। बिल्ली यह तय नहीं कर पाई कि वह मुंडी कहाँ ले जाए, इसलिए उसने मुंडी को दरवाजे के कोने में लुढ़काया और वहीं बैठकर भुनी मछली की सुगंध लेते लेते सोचने लगी। इतनी बड़ी मुंडी मिलना तो भाग्य की बात है। आज का दिन ज़रूर उसके लिए सौभाग्य का दिन है। तो बेटा, इसमें बताया है कि एक बिल्ली को रोहू मछली की मुंडी कहीं से मिल जाती है और वो बड़ी खुश होती है कि इतनी बड़ी मछली तो सौभाग्य की बात होती है। देर तक सोच विचार के बाद उसने पक्का निश्चय कर लिया कि किसी पेड़ की छाया में मछली का मज़ा लेना चाहिए। वहाँ सन्नाटा होगा और कोई संकट नहीं होगा। मुंडी को खूब सावधानी से जबड़े में दबाकर वह आहिस्ता आहिस्ता खिसकी। उसकी नज़रें चारों ओर घूम रही थी, कान चौकन्ने थे। वह एक बरगद के पेड़ के पास पहुंची। अब उसने निश्चय किया कि इसे पेड़ की छाया में बैठकर मछली खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ सन्नाटा भी होगा और कोई संकट भी नहीं होगा। तो उसने मुंडी लेकर और बरगद के पेड़ के पास पहुंची। नीचे बैठकर खाना उसने पसंद नहीं किया। सोचा ऊपर चढ़ जाना चाहिए ताकि किसी का डर ना रहे। पत्तों के झुरमुट में छिपकर वह आराम से खा सकेगी। अपनी योजना के अनुसार पेड़ के ऊपर पत्तों डालियों की ओट पे जा पहुंची। अब बेटा, उस बिल्ली ने क्या किया कि वह सोचा कि नीचे बैठूंगी तो और कोई ना कोई आ जाएगा, इसलिए पत्तों और डालियों की ओट में जाकर वह मछली खाने के लिए वहाँ चढ़ गई। बिल्ली ने रोहू की मुंडी को सामने रखकर गौर से निहारा। वाह, कितनी सुंदर है! एक ही रोज़ में क्यों खाऊं? थोड़ा थोड़ा करके 3 रोज़ खाई जा सकती है। एक तो मछली का स्वाद 3 रोज़ लिया जा सकता है, दूसरे 3 रोज़ खाने पीने की चिंता न रहेगी। उसने मछली को दांतों में दबाया, लार भी टपकी, पर उसका जी नहीं हुआ उसे तोड़ने को। वाह, क्या खुशबू है! ताज़ा मछली है ना, और वह भी नदी की। अब जब मुंडी लेकर वह पेड़ पर चढ़ी तो उसने कहा कि ये तो बड़े मज़े की बात है, इसको 3 दिन तक खाया जा सकता है और खाने पीने की चिंता भी नहीं होगी। और कितनी अच्छी खुशबू मछली में से आ रही है, क्योंकि वह नदी की थी और ताज़ा मछली भी थी। तो यह सोचकर उसने लार तो टपकी, लेकिन उसका खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसकी इच्छा नहीं हुई कि वह 3 दिन तक आराम से खा सकेगी, इसलिए उसकी इच्छा नहीं हुई। सोचते सोचते शाम हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि अभी मुंडी खा जाऊंगी तो ख़त्म हो जाएगी। मछली की मुंडी को काटकर टुकड़े टुकड़े करना उसने नहीं चाहा। बिना पलक डुलाए मछली को एकटक ताक रही थी। वह तय नहीं कर पाई कि आज खाएगी या कल। ठीक उसी समय दबे पांव एक नेवला वहां आ पहुंचा। उसने बिल्ली से पूछा, अरे भाई, क्या ताक रही हो, कुछ है क्या? अब जब वो मछली को देख रही थी तभी एक नेवला वहां पर आ पहुंचता है और वह उससे पूछता है कि तुम क्या देख रही हो, क्योंकि वह मछली को केवल ताक रही थी। उसने अभी खाने का सोचा नहीं था, क्योंकि वो सोच रही थी कि अभी खाए या कल। बिल्ली ने सोचा, ये तो बड़ी आफत आ गई। नेवले ने तो मुंडी को देख लिया है, अब वह जरूर मुझसे छीनकर सारी खा जाएगा, मेरे लिए हड्डी तक नहीं बचेगी। इसलिए सोच समझकर वह बोली, भाई, मैं बड़े संकट में फंस गई हूँ। मेरे सामने ये जो मछली की मुंडी है ना, ये जादू की मुंडी है। इसने जादू के बल से मुझे पेड़ पर घसीटा है और यहाँ बैठा रखा है। न मैं इसे खा सकती हूँ और ना ही यहाँ से जा सकती हूँ। यह सब इसके जादू मंत्र का खेल है। मैं एक बेवकूफ़ निकम्मी बिल्ली बनकर रह गई हूँ। यहाँ से कैसे प्राण बचाऊँ, यही सोच रही हूँ। इसके जादू से के प्रभाव से मेरे अंग अंग बेजान हो गए हैं।
अब बिल्ली ने सोचा कि ये नेवला नाम की जो आफत है ये कहाँ से आ गई। अब ये आया है तो इसने मुंडी को देख ली और ये मुझसे छीन कर खा जाएगा और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तभी उसने उपाय सोचा और उसने कहा कि ये जो मछली है ये एक जादू की मुंडी है और इसने जादू से मुझे पेड़ पर घसीटा। अब ना तो मैं हिल पा रही हूँ ना डुल पा रही हूँ और एकदम से निकम्मी बिल्ली बनकर रह गई हूँ। अब मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं, क्योंकि इस जादू से मेरे अंग अंग बेजान हो गए हैं। बिल्ली की बात सुनकर नेवला पहले डर गया। उसके सामने एक रोहू मछली की मुंडी है और बिल्ली का कहना है कि वह जादू की मछली है। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह खाने को ललचाया, मुंह से लार टपकी, पर करे क्या। बिल्ली ने उसे ऐसा डरा दिया कि वह आगे कुछ सोच भी नहीं सकता। अब बिल्ली की बात सुनकर नेवला पहले तो डर गया, लेकिन सामने मछली की मुंडी देखकर अब उसका जी भी हो रहा था कि वह खाए, लेकिन बिल्ली ने उसे ऐसा डरा दिया था कि वह कुछ सोच भी नहीं सकता कि वह खाए या यहाँ से चला जाए। अगर वह बिल्ली के पास आ जाए तो उसके हाथ पर बिल्ली की तरह निकम्मे हो गए तो ऐसा निकम्मा बनकर बैठने से बिल्ली न खाना ही बेहतर होगा। लेकिन क्या बिल्ली मछली का मुंह उसे चैन से रहने देगा? यह सोचकर भी वह भी बिल्ली की तरह बैठा रहा और मुंडी को ताकता रहा। अब इच्छा तो हुई खाने की, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो खाए और वह भी बिल्ली के समान निकम्मा हो गया तो क्या होगा। इससे अच्छा तो मछली न ही खाना बेहतर है। तो वह भी बिल्ली की तरह वहाँ पर बैठा रहा और मुंडी को ताकता रहा, क्योंकि उसके मन में भी लालच आ गया था। नेवले को एक टक मछली की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठा देखकर बिल्ली ने सोचा शायद ये स्थान नहीं छोड़ेगा, मुंडी के लोभ में फंस गया है। इसलिए वह चुप बैठी रही, न पलकें डुलाती थी और न कोई अंग हिलाती थी। नेवले ने जमकर इंतजार किया। बिल्ली न हिली न डुली, बस ध्यान से मछली ताकती रही। उसे विश्वास हो गया कि सचमुच बिल्ली पर जादू का असर हुआ है। अब जब बिल्ली ने देखा कि मछली की तरफ नज़र गड़ा के ये नेवला कब से देखा जा रहा है, इसका मतलब ये जगह नहीं छोड़ेगा, तो उसे विश्वास दिलाने के लिए वह अपने न पलकें डुलाती थी और न अंग हिलाती थी, ताकि नेवले को विश्वास हो जाए कि वाकई में बिल्ली पर जादू का असर हुआ है। उसी वक्त जाने कहाँ से एक गिद्ध वहाँ आ पहुँचा। मछली की मुंडी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। पर क्या कारण है कि ये दोनों मांसाहारी यहाँ बेवकूफ़ की तरह ताक रहे हैं? उससे नेवले से जानना चाहा तो उसने बताया, चुप भाई साहब, चुप रहो, जबान मत खोलो। यहाँ बैठना चाहते हो तो चुपचाप बैठो, वरना यहाँ से हटो। गिद्ध छोड़ने वाला नहीं था। तभी वहाँ पर एक गिद्ध वहाँ आ पहुँचता है और मुंडी को देखता है, मछली की मुंडी को। सोचता है कि ये दोनों मांसाहारी है लेकिन फिर भी मछली को नहीं खा रहे। तो उसने नेवले से जानना चाहा तो नेवले ने बताया कि तुम चुपचाप यहाँ बैठो, वरना यहाँ से चले जाओ। लेकिन गिद्ध भी मछली के जाल में फंस चुका था, यानी कि लोभ में फंस चुका था। उसने पूछा, असल में मामला क्या है, बताओ ना। नेवला बोला, तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। अरे भाई, मछली की यह मुंडी असली नहीं है, जादुई मुंडी है। इसने जादू मंतर करके बिल्ली को पेड़ पर खींचा है। देखा नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति बन बैठी है। तो गिद्ध ने वापस सवाल किया कि भाई मामला क्या है। तो नेवला बोला कि तुम चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ कि ये जो मछली की मुंडी है ये असली नहीं है, जादू की है और इसने बिल्ली पर जादू कर दिया है। गिद्ध ने मछली की तरफ देखा। सचमुच वह पत्थर की मूर्ति जैसी थी, जरा सा भी हिलती डुलती न थी, पलकें भी नहीं गिराती थी। नेवले की बात पर उसे विश्वास हो गया और मछली को ताकते हुए बैठ गया। इतनी अच्छी और बड़ी मछली की मुंडी वह बिना चखे कैसे जा सकता था। तो गिद्ध ने बिल्ली को देखा और वह लगा कि ये तो वास्तव में पत्थर की मूर्ति है, इस पर तो वास्तव में जादू का असर हुआ है। लेकिन वह मछली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह भी वहाँ बैठ गया। बिल्ली, नेवला और गिद्ध अब तीनों उस रोहू मछली के पास बैठ गए। बिल्ली ने मन ही मन सोचा, पहले से ही एक दुश्मन घात लगाए बैठा था, अब दूसरा भी आ गया। इनकी नज़र से खिसकना मुश्किल है। जाने कितने दिनों के बाद एक मौका हाथ लगा था। इतनी बड़ी मुंडी तो सपने में भी नहीं मिलती।
3 दिन का रईसी खाना था, लेकिन यहाँ तो स्थिति जो पैदा हुई है उससे तो लगता है कि कोई और भी आ सकता है। तब तो एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिलेगा और वहाँ से खिसकने की सोचने लगी। अब बिल्ली ने सोचा कि पहले तो एक दुश्मन था, अब तो गिद्ध भी आ गया है और कहीं तीसरा आ गया तो वो वहाँ से जा भी नहीं सकती है। तो उसने वहाँ से जाने की सोची। तभी जाने कहाँ से एक बाज आ गया। उसने बिल्ली और नेवले को देख गिद्ध से पूछा, क्या बात है, इसे खाए बिना तुम भी बेवकूफ़ बने बैठे हो। गिद्ध बोला, चुप रहो, शोर मत करो। बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची और तुम ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करते हो। अब तीसरा भी एक आ जाता है वहाँ पर बाज, और वह गिद्ध से पूछता है कि तुम सब यहाँ बेवकूफ़ की तरह क्यों बैठे हो। तो गिद्ध कहता है कि चुप रहो, शोर मत करो, तुम्हें पता है कि ऐसा क्या हुआ है और तुम वहाँ पर सवाल पूछते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो वह आश्चर्य से बाज बोला, मामला क्या है। गिद्ध सहमते हुए बोला, मामला सचमुच गंभीर है, पहले चुपचाप बैठो फिर मैं सुनाता हूँ। यह मछली की मुंडी नहीं है, यह जादू का एक गोला है। इसने बिल्ली पर जादू किया और उसे घर से यहाँ घसीट लाया। ऐसा मंत्र किया कि वह मछली को न खा सकती है न हिल डुल सकती है, वहीं की वहीं धरी रह गई। तब बाज ने पूछा कि भाई मामला क्या है। तो गिद्ध ने बताया कि मामला बहुत गंभीर है, ये मछली की मुंडी नहीं है अपितु एक जादू का गोला है। इसने बिल्ली पर जादू किया और यहाँ से घसीट कर ले आया, और ऐसा जादू किया कि बिल्ली ना तो इस मछली को खा सकती है ना हिल डुल सकती है। गिद्ध की बात सुनकर बाज ने मछली की ओर एक नज़र डाली और बोला, वाह कितनी बड़ी मुंडी है, आराम से 3 रोज़ का खाना मिल जाता। उसके मन में भी लोभ पैदा हो गया। उसे खाने की लालसा से वह भी उसे ताकते हुए वहीं बैठ गया। बिल्ली ने मन ही मन सोचा, नेवला, गिद्ध और बाज तीनों खाने के लिए बैठ गए हैं। इन्हें यहाँ से 9 2 11 नहीं किया तो और चौथा भी आ सकता है। अगर कोई मुझसे भी ज़्यादा होशियार जानवर आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। अब गिद्ध की बात सुनकर बाज ने मछली को देखा और उसको भी लोभ लगा कि इतनी बड़ी मुंडी है और अच्छा खाना है, तो वह भी वहाँ बैठ गया। अब बिल्ली मन ही मन सोचने लगी कि तीनों यहाँ आ गए, अब चौथा भी अगर यहाँ आ गया और वो भी मुझसे होशियार निकला तो सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा। तो उसके मन में एक उपाय आता है। उसने एक तरकीब सोची, बोली, भाइयों अब यह मछली की मुंडी एक राक्षस बनेगी। उसकी आंखों में उस राक्षस की शक्ल दिखाई दे रही है। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें हैं। तलवारें उठाकर वह कह रहा है कि वह हमारा वध करेगा। आप लोग यहाँ रहोगे तो ज़रूर मर जाओगे, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से फौरन भाग जाइए। अब बिल्ली उपाय सोचा तो बिल्ली ने कहा कि भाइयों ये मछली की जो मुंडी है वो एक राक्षस बनेगी और उस राक्षस के हाथों में 2 तलवारें हैं और तलवार से वह हमारा वध करेगी। आप सब यहाँ से चले जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाइए। मछली ने ये उपाय सोचा और मछली ने उन सबको कहा। बिल्ली की बात सुनकर गिद्ध तुरंत फुर हो गया। गिद्ध तो उड़ गया और बाज भी उड़ गया, लेकिन नेवला बैठा रहा। बिल्ली ने उससे कहा, नेवला भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, यह मुंडी बोल रही है कि यह हम दोनों को मार कर खाएगी, कोई उपाय सुझाओ कैसे यहाँ से खिसकना है। अब बिल्ली की बात सुनते ही गिद्ध और बाज दोनों उड़ गए, लेकिन नेवला अभी भी वहीं बैठा रहा। तब उस बिल्ली ने कहा कि ये मुंडी कह रही है कि ये हम दोनों को मारकर खा जाएगी, कोई उपाय हो तो बताओ कि यहाँ से कैसे हटा जा सकता है। इस तरीके से बिल्ली ने नेवले से कहा। नेवला बोला, आओ भागे। बिल्ली बोली, मैं कैसे जाऊं, मेरे हाथ पांव तो बेजान है, मैं चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, तुम जाओ, मेरी बहन को भेज दो, उसके सहारे मैं चल दूंगी, उस सामने वाले मकान में मेरी बहन रहती है। बिल्ली की बात पर विश्वास करके नेवला भी वहाँ से खिसक गया। सभी के चले जाने के बाद बिल्ली ने चैन की सांस ली। वह तुरंत वहाँ से भागी और एक अंधेरे कोने में बैठकर आराम से मछली खा गई। तो नेवले ने कहा कि चलो भाग जाते अब। तो बिल्ली ने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे हाथ पांव तो बेजान है, मैं चल भी नहीं सकती, हिल डुल भी नहीं सकती, तुम ऐसा करो कि सामने वाले घर में मेरी बहन रहती है, उसको बुला लाओ, उसके सहारे मैं चल दूंगी।
तो बिल्ली की बात का विश्वास किया नेवले ने और वो वहाँ से चला गया। अब सब चले गए तो बिल्ली ने चैन की सांस ली और वहाँ से मछली को लिया और एक अंधेरे कोने में बैठकर आराम से मछली को खा गई। तो बेटा ये है हमारी अक्लमंद बिल्ली नाम की कथा जो कि हमने पढ़ी, जिसमें बिल्ली के अक्ल की बात बताई गई है कि बिल्ली ने कैसे अपने अक्ल के सहारे उन सभी दुश्मनों को वहाँ से भगा दिया। तो किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये हमने सीखा। अवसर का उचित समय पर उपयोग कर लेना चाहिए, ये भी हमने इस चैप्टर में सीखा। किसी को हानि पहुँचाए बिना यथा अवसर अपने हित की रक्षा करना अच्छा है और तत्काल बुद्धि से कार्य करना चाहिए।